ओके, सो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल में देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ऑलरेडी बताया था कि इसमें हम लोग जीरोज फाइंड करेंगे एक पोलिनोमियल का, और उसका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसका जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको हम लोगों ने लेट कर लिया। ठीक है, एक पोलिनोमियल का नेमिंग कर दिया। अभी इस पोलिनोमियल का क्योंकि जीरोस निकालना है, तो हम इस पोलिनोमियल को एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, इसको 0 से इक्वेट करेंगे और तभी जा कर के हम लोग जीरोस इसका निकालेंगे। तो इसको अभी हमने कर दिया है। 8 क्लास में और 9 क्लास में, ये दोनों क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे स्प्लिटिंग मिड टर्म। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मिड टर्म जो है वो बहुत कॉमन मेथड है और बहुत सिंपल मेथड भी है, और ऐसा मेथड है जो इजीली बन जाता है। तो इसीलिए स्प्लिटिंग मिड टर्म का यूज़ करेंगे और हम लोग इसका जीरोस निकालेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये है एक्चुअली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इक्वल्स टू 0 यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। तो इक्वल्स टू 0 लगा हुआ है, तो a का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा और c का वैल्यू कितना होगा। तो a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू है 10। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्प्लिटिंग मिड टर्म का ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचते हैं, बताते चले जाते हैं। तो a इंटू एक्स यहाँ पे करते हैं, a इंटू एक्स दैट मीन्स 1 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 10। अभी 10 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है सो दैट कि मिड टर्म आ जाए। तो इसको हम लोग 10 को क्या क्या स्प्लिट कर सकते हैं, इसमें या तो 10 और 1 कर सकते हैं या फिर 2 और 5 कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। तो 2 और 5 करेंगे तो आप देख सकते हो कि 2 + 5 7 हो जा रहा है, मिड टर्म आ जा रहा है हमारा। तो यहाँ पे इसको हम लोग इसी तरह से स्प्लिट करेंगे, a इंटू सी करके, और इसको स्प्लिट कर दिए। तो यहाँ पर देखोगे तो एक्स स्क्वायर और 7x को हम लोग उसके जगह पे लिखेंगे 2x प्लस 5x, और प्लस 10 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 7x के जगह पे 2x प्लस 5x हम लोग लिखे हैं इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट 2 टर्म और सेकंड 2 टर्म, इन दोनों टर्म में हमें लेना है कॉमन। तो कैसे लेंगे कॉमन, x यहाँ पे कॉमन चला जाएगा दोनों में, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और 5x प्लस 10 इन दोनों में कॉमन है 5, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 2। क्योंकि आप देखो मल्टीप्लाई करके भी फिर देखोगे तो वही आएगा, 5 इंटू एक्स 5x होता है, 5 इंटू 2 10 होता है, तो प्लस 10 यहाँ पे हो जाएगा। इसका भी वैसा ही x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x। तो इस तरह से हम लोग कॉमन निकाल देते हैं फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म में, एंड उसके बाद इक्वल्स टू एज इट इज़ 0। अब यहाँ पर आप देखोगे तो x प्लस 2 यहाँ पर भी, x प्लस 2 यहाँ पर है, तो x प्लस 2 हम लोग ले लेते हैं कॉमन। तो x प्लस 2 अगर इस टर्म से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पर x प्लस 2 कॉमन लेते तो यहाँ पर बचेगा प्लस 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अभी आप देख सकते हो कि x प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। तो आप सबको पता होगा कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करते हैं और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि x प्लस 2 और x प्लस 5 ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और दोनों अगर कोई मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है, मान लो कि यहाँ पे कोई एक नंबर है p और एक है q, ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और इसका वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब ये होता है कि या तो p का वैल्यू 0 होगा या q का वैल्यू 0 होगा, दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, लेकिन कौन 0 होगा ये पता नहीं है। तो p अगर 0 होगा तो भी ये 0 हो जाएगा, q अगर 0 होगा तो भी ये 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि या तो अगर ये 0 होगा तो क्या होगा और ये 0 होगा तो क्या होगा, इसलिए दो केसेस यहाँ पे बन जाता है। तो x प्लस 2 अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस 2 है उधर जाएगा तो -2, और x प्लस 5 है तो
5 उधर जाएगा तो -5। ये आ गया हमारा 2 जीरोज़। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 जीरोज़ हमारे पास आ गया है। इसको लेते हैं हम लोग अल्फ़ा और इसको लेते हैं बीटा। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि अल्फ़ा और बीटा क्या है। तो अल्फ़ा बीटा कुछ नहीं है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हम लोग ABCD लिखते हैं, वैसे ही ग्रीक लेटर में जो है अल्फ़ा और बीटा जो है वो लेटर्स है। तो ये एज्यूम बस लेट करने के लिए अल्फ़ा और बीटा ये कुछ नहीं है, A और B आप कह सकते हो अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा जो है इससे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो x का एक वैल्यू जो -2 आया है और x का दूसरा वैल्यू जो -5 आया उसको हम लोग बीटा ले रहे हैं, पहला वैल्यू जो है वो अल्फ़ा ले रहे हैं। तो अल्फ़ा और बीटा अभी यहाँ पर देखेंगे कि अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो है सम ऑफ द ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे सम ऑफ द ज़ीरोज़। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करते हैं तो क्या होता है, देखो -2 प्लस -5, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अल्फ़ा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू -5, दोनों को ऐड करेंगे तो -2 और प्लस माइनस ये माइनस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। अभी आया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है ना, रिलेशन एक्चुअली है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू है c/a। ये दो रिलेशन होता है जीरोस और कॉफिशिएंट्स के बीच में। देखोगे a किसका कॉफिशिएंट है, x² का कॉफिशिएंट है, b किसका कॉफिशिएंट है, तो x का कॉफिशिएंट है। तो ये रिलेशन होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर दोनों जीरोज़ को हम लोग सम कर देते हैं तो -b/a आएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर कर देते हैं तो ये जो है वो c/a आएगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -7 आया है। -7 को हम लोगों को एनी हाउ -b/a के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे -b/a के फॉर्म में, तो देखो ये -7 है यहाँ पर, तो -7 बाई नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं। तो अगर कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर देखो माइनस तो बाहर में है, 7 के जगह पे हम लोग b लिख सकते हैं, क्योंकि b का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b और नीचे 1, a का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हम लोग a लिख सकते हैं। इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है। दूसरा जो हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो इसको भी करके देखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा दैट मीन्स अल्फ़ा का वैल्यू है -2 इंटू -5। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 10, और 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10/1। तो आप देखोगे फिर से 10 जो है वो क्या है, हमारा c वैल्यू है ना, c का वैल्यू है। तो 10 के जगह पे लिख सकते हैं c और 1 के जगह पे लिख सकते हैं a। तो ये हो गया आपका c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ये हो गया एक रिलेशन वेरीफाइड, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ये हो गया वेरीफाइड। तो हम लोग यहाँ पे वेरीफाइड लिख देते हैं। तो अभी क्या हुआ, हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसका जो जीरोज़ था वो निकल भी गया, एंड जीरोज़ का रिलेशन और कोफिशिएंट ये दोनों का जो रिलेशन था वो भी वेरीफाई कर लिए यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है, जो आप लोग जो है ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 2.2 का, अगर आप इसमें देखोगे तो find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। x² - 2x - 8 है, 4s² - 4s + 1 है, 6x² - 3 -7x है। बस इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, 6x² - 7x पहले आएगा, फिर -3 बाद में आएगा, ठीक है। फिर है 4u² + 8u, t² - 15, 3x² - x - 4। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा देने का, लेकिन उसके बाद जो है ये क्वेश्चंस ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलो पहले इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके, सो एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd नंबर है। ये थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है ये दोनों सेम ही है। फर्स्ट में तो आपका x² - 2x
जैसे आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन है वैसा ही। और 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो वेरिएबल को बस चेंज कर दिया गया है, x की जगह पे s यहाँ पे है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करके मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो लेट कर लेंगे, लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 7x बाद में है, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं 7x माइनस 3। ये इसलिए कि क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको हमें करने में आसानी होगा। तो x वाला टर्म जो है वो पहले लिखते हैं और कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे x वाला टर्म जो है उसको पहले लिख दिए और जो कांस्टेंट टर्म माइनस 3 है वो हमारा बाद में हम उसको लिखें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अभी 1 सेकेंड a इंटू सी करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू माइनस 3, ये हो गया a इंटू सी। इसको अब हमें माइनस 18 को स्प्लिट करना है 2 पार्ट में। तो इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो 3 इंटू 6 कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 इंटू अगर मतलब 6 और 3 अगर लिखेंगे तो 6 प्लस 3 9 होता है और 6 माइनस 3 3 होता है, तो नहीं हो पाएगा। अगर 9 टू जा 18 करें तो भी हो सकता है, तो 9 टू जा 18 होता है, लेकिन माइनस 18 है तो किसी एक में माइनस पुट करना पड़ेगा। अगर 2 में माइनस पुट करते हैं तो 9 माइनस 2 प्लस 7 होता है, लेकिन लाना हमें माइनस 7 है, तो इसीलिए माइनस 2 में ना डाल करके हमें 9 में डालना पड़ेगा। तो माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7 होता है। तो इस तरह से हम लोग स्प्लिट कर देंगे, तो अब ये स्प्लिट हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखोगे 3 कॉमन है और x कॉमन है। तो अगर 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पर माइनस 3। अभी आगे यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स 1 कॉमन है। अगर कुछ नहीं कॉमन होता है इसका मतलब 1 तो होता ही है। तो 1 कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3 एज इट इज़ 0। अब इन दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन है, 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे। यहाँ पर बचेगा 3x और यहाँ पर बचेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आगे अभी 2x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा और 3x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। इसको 0 से इक्वेट करेंगे, 3 उधर जाएगा तो प्लस में, दैट इज 2x इक्वल्स टू माइनस 3 था, उधर गया तो प्लस 3 हो जाएगा। और x जो है वो x के साथ 2 मल्टीप्लाइड में, तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो प्लस 1 को उधर राइट साइड लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 और 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1/3। तो ये हमारे पास 2 जीरोज आ गया, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। आगे हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस मतलब प्लस और माइनस 1/3। यही है हमारा अल्फ़ा एंड बीटा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा कुछ ऐसा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। अब सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 होता है, 3 3 जा हो जाएगा 9, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2। अभी सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 2 होता है 7, 7/6। अब देखोगे यहाँ पे कि हमें माइनस b/a लाना है, तो माइनस तो यहाँ पर है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं कि प्लस 7 जो है इसको 2 पार्ट में माइनस को स्प्लिट कर सकते हैं। माइनस 7 डिवाइड बाय 6। अब देखो माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो इसी प्लस को हम लोगों ने बस स्प्लिट कर दिया है। तो अभी आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे माइनस जो बाहर है उसको रहने देते हैं। माइनस 7 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो माइनस 7 की जगह पे लिख सकते हैं b। तो ये b का वैल्यू माइनस 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा b और नीचे c 6 जो है वो कौन क्या है, तो a का वैल्यू है, तो माइनस b/a। रिलेशनशिप हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। आगे हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा का रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू है 3/2 एंड बीटा का वैल्यू है माइनस 1/3। सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
3 1 जा 3 और -3 और नीचे हो जाएगा 3 2 जा 6। अभी आप देखोगे तो ये हो गया -3, -3 क्या है, c का वैल्यू है, कॉन्स्टेंट टर्म है तो c, और 6 क्या है तो a का वैल्यू है तो c/a। तो ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे वेरीफाइड। तो फाइंड द जीरोज़, ये जीरोज़ हम लोगों ने फाइंड कर दिया और रिलेशनशिप वेरीफाई करना था वो भी वेरीफाई हो गया। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 का। और इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो हम लोग जीरोज़ फाइंड करना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में डालो, बताओ मुझे कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैं फिर अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और छोटा सा कंसेप्ट है जो कि हम लोग जान लेते हैं। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया हुआ है तो उसका जीरोज़ हम लोग स्प्लिटिंग मिड टर्म से फाइंड आउट करके निकाल लेते हैं, रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लेते हैं। बट जब जीरोज़ का सम दिया हो, देखिए आप सेकंड क्वेश्चन में यही है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़। मतलब फर्स्ट में अगर देखेंगे तो ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, तो इसमें दिया हुआ है 1/4 एंड दिया हुआ है -1। तो ये है क्या, क्वेश्चन में फिर से देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें गिवन नंबर्स, ये दोनों नंबर जो गिवन है वो क्या है, सम है एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसका सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ है -1। ठीक है, इसका मतलब 1/4 और -1 क्या है, सबसे पहले तो सम ऑफ द जीरोज है और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज है 1/4, दैट मीन्स अगर हम लोग अल्फ़ा और बीटा की बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज ये दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा ये दिया हुआ है -1। तो सम ऑफ द जीरोज 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। अब इससे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना बहुत आसान है। देख लो, एक फार्मूला होता है दैट इज x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला। अब इस फार्मूला में यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो ध्यान से, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास दिया हुआ है 1/4 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1। अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो x² ये हो जाएगा -1/4x और ये हो जाएगा ±(-1). और इसको अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे सभी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेकर के एलसीएम ले सकते हैं। सभी का एलसीएम हो जाएगा 4, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 इंटू x², तो ये हो जाएगा 4x²। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, दैट इज़ -x। और 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 सेकेंड 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। तो ये हो गया। अभी अगर हम लोग इसको 1/4 को बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाता है प्रोडक्ट के फॉर्म में मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है और यहाँ पे अंदर में हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो एक्चुअली हमारा पॉलिनोमियल यही है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट नंबर है जो मल्टीप्लाइड है 1/4। तो पॉलिनोमियल हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चाहें तो दूसरे क्वेश्चंस जो इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, जैसे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, इसका भी अगर जीरोज़ है हमारे पास तो जीरोज़ से भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, क्योंकि जीरोज़ देखिए यहाँ पे 3/2 और -1/3 ये अगर दिया हुआ है तो इससे भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। देखो, सम ऑफ द जीरोज़ 7/6 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ -3/6 है, तो इससे भी यूज़ करके हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। मतलब जीरोज़ अगर दिया है तो भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं और पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो भी हम लोग जीरोज़ निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो इसी मेथड से यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये वीडियो भी ऑलरेडी 20 मिनट्स का हो गया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला एक्सरसाइज जो है, इसमें तो कोई अगला एक्सरसाइज है नहीं एनसीईआरटी बुक में, बट इसमें कुछ कुछ और क्वेश्चंस है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा और भी अगर आपको कोई डाउट है, इसमें आपको लगता है कि और कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए मुझे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँगा।